सभी को प्रणाम। हम अब पढ़ रहे हैं पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा, स्पेशली हमारे स्टूडेंट वर्ग के लिए, हमारे यूथ के लिए। तो आइए सबसे पहले अपने यूथ के लिए, संपूर्ण युवा वर्ग के लिए, क्योंकि युवा वर्ग भारतीयों का, भारत भूमि का आधार है, उनके लिए पूरे दिल से प्रार्थना करें कि उनकी ऊर्जा संरक्षित हो रही है और उनको एक सफल दिशाधारा मिल रही है। उनकी ऊर्जा का चैनलाइजेशन सही दिशा में गुरु शक्ति के आशीर्वाद से हो रहा है। इस भाव के साथ एक गायत्री मंत्र: ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए स्वाध्याय को आगे शुरू करें। डे 2 है और संदीप भैया के लिए प्रार्थनाएं जारी रखेंगे, उनको प्रार्थनाओं की भी आवश्यकता है। तो गुरुदेव, पिछली बार हमें, पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें पढ़ाया था कि विद्यार्थी जीवन में क्या क्या किया जा सकता है, कितने सपने, कितने एम्बिशियस होते हैं स्टूडेंट्स, और उन एम्बिशंस को पूरा करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो गुरुदेव ने 3 चीजें बताई थी: एक तो अच्छे मित्रों का होना, उसके बाद श्रेष्ठ पुस्तकें, और उसके बाद परमात्मा का संग। तो परमात्मा का संग मतलब सूर्य का संग। कुछ नहीं पता तो सूर्य तो पता ही है। उसके बाद गुरुदेव ने बताया कि महापुरुषों का ध्यान करें, उनके चिंतन और चरित्र का चिंतन मनन करें। इस बार गुरुदेव बता रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड कि स्वास्थ्य का संरक्षण करने के लिए ये समय सबसे ज्यादा उपयुक्त है। जब एक बच्चा छोटा सा पैदा होता है, बिल्कुल नन्नू सा, तो उसका अन्न से ही उसका शरीर डेवलप होता है। आप इमेजिन करो, एक छोटे से बच्चे को कुछ खाना पीना ना दे तो कैसे गाड़ी चलेगी उसकी? चल सकती है क्या? संभव नहीं है। खाने पीने से बच्चा बड़ा होता जाता है। ये बात मैं अपने हर सेशन में, जब भी 1-to-1 सेशन होते हैं, और हम बहुत हंसते हैं इस बात पर कि 19-20-21 साल तक ना खूब खाओ, खूब पचाओ, अच्छा सात्विक आहार, पौष्टिक आहार खाओ, खूब एक्सरसाइज करो। लेकिन 21 साल के बाद शरीर बढ़ चुका, अब शरीर की आवश्यकता नहीं रही, इसके बाद शरीर फैलेगा, बढ़ेगा नहीं। लंबाई बढ़ चुकी जितनी बढ़नी थी, सारे बॉडी ऑर्गन डेवलप हो गए। लगभग लगभग 21 साल कह सकते हैं। साइंटिफिकली तो मुझे नहीं पता कि कौन सी एग्जैक्ट एज है, लेकिन एक मोटा मोटा माने तो 21 साल मान सकते हैं। अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये एक सबसे बेस्टेस्ट है संस्कार डालने का समय। अगर हम नेचर को फॉलो कर ले इस टाइम पर, और आहार विहार, हमारा खाना पीना सोने जागने का समय नेचर के हिसाब से हो जाए, तो हम इतने स्वस्थ हो सकते हैं, इतने स्वस्थ हो सकते हैं कि जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। कारण क्या है? अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमको उगते हुए सूर्य का प्रकाश मिलता है। हमने कल प्रकाश की बात करी। उस उगते हुए सूर्य को के प्रकाश को जीवनी शक्ति कहते हैं, प्राण शक्ति कहते हैं। एक डेड बॉडी और मुझ में डिफरेंस क्या है? सांसों का। ये सांसें कहाँ से आ रही है? सूर्य से तो आ रही है। सारा प्राण ही सूर्य से आ रहा है। और अगर हमें उस सूर्य से कनेक्ट होने के लिए सूर्य उदय से पहले के जो 2 घंटे होते हैं या सूर्योदय के बाद के जो 2 घंटे होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। क्यों? हम अगर उसके पास, अब आप एक एसी के नीचे बैठ जाओगे तो थोड़ा ना बोल दोगे बैठ के एसी हवा दे, एसी हवा दे, ऐसे थोड़ा ना करते हम। अगर एसी के नीचे बैठ गए तो हवा मिलने ही वाली है ना। तो ऐसे ही सुकून से, शांति से, दिल से, मन से सुबह उठने के बाद थोड़ी देर सूर्य के सानिध्य में बैठे और बस उसको देखें और भावना करें कि उसका प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो फिर हमें सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि सूर्य ही सारा, जो भी हम खाना पीना खाते हैं, सब तो सविता की शक्ति से ही आ रहा है। तो सारा नेचर को फॉलो करना, और हर चीज को तीनों शरीरों से, 3 शरीर मतलब भाव, विचार और स्थूल। तो कोई भी कार्य रोबोटिक तरीके से नहीं करना। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको दिल से करेंगे, श्रेष्ठ विचारों के चिंतन मनन यानी प्रज्ञा के साथ, और फिर शरीर के स्तर पर उसको करेंगे। रोबोटिक नहीं करेंगे कि बस शरीर से काम कर लिया, विचार कहीं जा रहे हैं, भावनाएं कहीं जा रही है। आगे लिख रहे हैं, अधिकतर अकुशल छात्र ही अनुशासनहीन हुआ करते हैं। पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता। अच्छे विद्यार्थियों के लक्षणों से रहित होने से गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं होती। श्रेणी, श्रेय अथवा सराहना के योग्य नहीं होते। आगामी जीवन के उत्तरदायित्व से अनभिज्ञ रहते हैं। जीवन का कोई विशेष लक्ष्य नहीं होता। इस प्रकार की मानसिक शून्यताओं से जन्मी हीन भावना को दबाने के लिए अकुशल एवं अयोग्य छात्र अनुशासनहीनता को शान समझने लगते हैं। जिन विद्यार्थियों के लक्षण पढ़ने के होते हैं, वे पढ़ाई के सिवा बेकार की खुराफातों में नहीं पड़ते। अब यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर हमारी इमोशनल बॉडी वीक पड़ जाए, मान लो पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो ये तो समझ में आ रहा है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा, लेकिन क्यों नहीं लग रहा? कभी इस पे भी तो चिंतन करें। समस्याओं पे कब तक चिंतन करेंगे? तो एक्चुअली इनडिसिप्लिन उसका कारण है। यहाँ गुरुदेव कारण दे रहे हैं। कारण है समय का महत्व ना समझना, अनुशासनहीन होना। इनडिसिप्लिन अगर लाइफ में है
तो फिर कहीं पर भी सक्सेस नहीं हो सकते। एक स्टूडेंट के रूप में भी नहीं हो रहा है, लाइफ में भी नहीं होंगे। जब समय का अता पता ही नहीं है, कोई भी चीज कहीं भी जा रही है, कुछ भी हो रहा है, कभी भी हो रहा है, तो फिर कैसे आगे का जीवन चलेगा? पॉसिबल ही नहीं है चलना। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर डिसिप्लिन को पकड़ लिया, और डिसिप्लिन को पकड़ने का सबसे तरीका नेचर को पकड़ लो। जब हम सुबह समय से उठेंगे, अपने समय से खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तीनों शरीरों के लिए अच्छे से स्वाध्याय करेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी संगत में समय बिताएंगे, और उसके बाद जो समय बचेगा उसको सद्विचारों में, अपनी स्कूल की पढ़ाई में, जो भी हमारा जीवन लक्ष्य है उसको पूर्ण करने में लगाएंगे, तो अपने आप सारी समस्याओं का हल हो जाएगा ना। और जब बच्चे अनुशासनहीन हो जाते हैं ना, तो फिर सब आजू बाजू वाले सब उनको बोलने लगते हैं, अरे तुमसे ये नहीं हो रहा, तुमसे वो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमें एज अ माता पिता भी ये समझने की जरूरत है कि बच्चे को पिन पॉइंट मत कीजिए हमेशा कि तुम क्या नहीं कर रहे हो। कभी बच्चे को ये भी बताइए कि तुम क्या श्रेष्ठ कर रहे हो, कुछ तो अच्छा हर चेतना कर ही रही है, तो उसके भावनाओं को समझिए। और डिसिप्लिन में लाने के लिए अगर एक आंख सुधार की रखनी पड़े तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उम्र के हिसाब से। और क्योंकि हम युवा वर्ग की बात कर रहे हैं, तो वहां पर डिसिप्लिन आवश्यक है। तो 6-7 साल की उम्र के बाद से डिसिप्लिन की लाने के लिए हमें पूरी तरह एकदम माता पिता को, अभिभावकों को कमर कस लेनी चाहिए कि जो सही है, जो उचित है, उसी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन वो तब हो सकता है जब माता पिता इरिटेट ना हो। अगर माता पिता बच्चे के व्यवहार से इरिटेट हो जाए, गुस्से में आ जाए, परेशान हो जाए, तो वो अपनी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, बच्चे की भावनाओं को कैसे समझेंगे? अब यहाँ पर गुरुदेव यही बात समझा रहे हैं कि किसी भी हीन भावना को मन में मत आने दीजिए। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, आपको पढ़ाई ठीक से नहीं आ रही है, तो आप केवल डिसिप्लिन को फॉलो करने लगिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो डिसिप्लिन फॉलो करने में जो पहला स्टेप है वो ये है कि सुबह उठकर, या जिस समय उठे या जब टाइम मिले, तब सूर्य का ध्यान कर लीजिए। कुछ नहीं तो एक बहुत अच्छा यूट्यूब पर मेडिटेशन है, उसके रिजल्ट अच्छे हैं, येलो लाइट मेडिटेशन करके एक मेडिटेशन है, उसको करके देखिए। 21 दिन सारे स्टूडेंट अगर उसको कर लें तो वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज होता हुआ देख लेंगे। एक स्टेप है ये, स्टेप तो कई सारे लेने पड़ेंगे, पर ये एक पहला स्टेप है, इसको करके देखने का प्रयास कीजिए। आगे लिख रहे हैं, आत्मनिर्भरता, दूसरों की सहायता, धर्म का सदुपयोग, समय का सुनियोजन एवं सदुपयोग, मानसिक संतुलन, सत साहित्य का स्वाध्याय, कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प, स्वच्छता, सुव्यवस्था, सुसंगति, सकारात्मक विचार, स्वस्थ जीवन, शालीनता, सज्जनता, हसमुख, शिष्ट एवं विनम्र व्यवहार युवा अवस्था को अलंकृत करने वाले सद्गुण हैं। तो हम अपने ऊपर चेकलिस्ट लगा लें कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज है या नहीं है। हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर हैं, या अभी भी बैठे बैठे कहते हैं मम्मी पानी ला दो, मम्मी चाय ला दो, मम्मी ऐसा कर दो। ऐसा तो नहीं कर रहे हम। हर लेवल पर आत्मनिर्भर, मानसिक लेवल पर भी अपनी भावनाओं को भी समझे, अपने विचारों को भी एकदम पैनी दृष्टि से देख सके, और भावनात्मक स्तर पर भी श्रेष्ठ विचार प्रकट हो रहे हैं इस बात को समझ सके। उसके बाद हमारे मन में सेवा भाव है या नहीं है, हमें ये समझने की बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यकता है। धर्म को सही स्वरूप में समझना, रिलीजियस प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे धर्म को, स्टूडेंट का धर्म क्या है? हमारा विद्यार्थी धर्म है। तो विद्यार्थी का क्या धर्म है? अपने समय का सदुपयोग करके अच्छे से पढ़ाई करना, और अपने तीनों शरीरों के लिए समय निकालना, अच्छा आहार खाना, खूब एक्सरसाइज करना, और हंसते खेलता हंसमुख रहना। उसके बाद समय, मानसिक संतुलन, जब ये सारी चीजें होंगी ना, तो मन अपने आप एकदम शांत शांत हो जाएगा, विचार हमेशा बहुत अच्छे आएंगे। लोअर एनर्जी जा रही है, विचार लो साइड आ रहे हैं, तो एक कोई अच्छी सी किताब दोस्ती कर लो। नॉवेल पढ़ने की बात नहीं कही जा रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ने को हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं नॉवेल, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसे हमें प्राप्त क्या हो रहा है, हमें वो समझना पड़ेगा। एक अच्छा साहित्य, अच्छी किताबें जो मुझे जीवन पथ पर मार्गदर्शन दे सके, ऐसी किताबों को पढ़ने की व्यवस्था बनानी चाहिए। हमारी कंपनी, हमारे साथ जो फ्रेंड्स हैं हमारे, वो बहुत पॉजिटिव अप्रोच के होने चाहिए। और अगर हम अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर सके कहीं पर किसी भी रूप में, तो हमको पूरा कोशिश करनी चाहिए उनकी हेल्प करने की। उसके बाद विनम्रता, शालीनता, मतलब ऐसी वाणी बोलिए अपना आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मीठा बोलेंगे सबसे, क्रोध से बहुत दूर रहेंगे, अर्थात शांत रहेंगे। तो अगर ये सब हमारे अंदर है सद्गुण, तो फिर समझ लीजिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम एक उच्च दिशा में जा रहे हैं, हम सफल जीवन की दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत सारा थैंक यू, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। अगर आपको ये स्वाध्याय अच्छा लगा तो इसको युवा वर्ग से शेयर कीजिए, और जल्दी मिलेंगे नए स्वाध्याय के साथ। सबको प्रणाम।